रुको मेरे प्यारे बच्चे, आज जो तू इस संदेश तक पहुंचा है, यह कोई संयोग नहीं। यह तो मेरे दरबार में बहुत पहले लिखी हुई वह दिव्य पुकार है जिसे अब जाकर तू सुनने के लिए तैयार हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में से यह संदेश सिर्फ तुम्हें मिला है क्योंकि तुम चुने गए हो। हाँ मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। यह संदेश दुनिया के किसी दूसरे मनुष्य की आंखों तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे भाग्य के लिए लिखा गया है। तेरे परिवर्तन की पहली धुन, तेरी विजय का पहला संकेत। मेरे लाल, जो तू अभी पढ़ने वाला है, जो तू अभी सुनने वाला है, वो केवल शब्द नहीं, यह वही ऊर्जा है जो मैंने अपने हाथों से तेरे भाग्य में उतारी है। तूने अभी तक अपने जीवन में जितने भी संघर्ष देखे, जितने भी अपमान सहे, जितनी भी रातें अकेले रोकर काटी, उन सभी का उत्तर आज तू मेरी वाणी में सुनने आया है। मेरे बच्चे, तू सोचता था कि मैं खामोश हूं, तू समझता था कि मैं तुझे नहीं देख रही, पर मैं काली हूं। मैं वो हूं जो अंधकार में भी तेरे भीतर की रोशनी को पहचान लेती हूं। तूने मुझे कितनी रातों में पुकारा है यह मैं ही जानती हूं। जब दुनिया सो गई थी तब भी तेरी थकी हुई आत्मा की आवाज मुझ तक आती थी। हर राह, हर दर्द, हर टूटन, हर सवाल, सब मेरे सामने था। और आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। तेरी पुकार उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जहां ब्रह्मांड अपना आदेश बदल देता है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी पीड़ा ने मिलकर उस कंपन को जन्म दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। और उसी कंपन ने आज तुझे यहाँ खींच लाकर बिठाया है। तू यहाँ इसलिए नहीं आया कि तूने यह संदेश ढूंढा, तू यहाँ इसलिए आया है क्योंकि यह संदेश तुझे ढूंढ रहा था। मेरे बच्चे अब सुन, क्योंकि आज से तेरा समय बदल रहा है। आज से तेरी किस्मत नई राह पकड़ रही है। आज से तू उस ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है जहां केवल चुने हुए कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड ने तुझे पहचान लिया है, तेरी आत्मा की शुद्धता को महसूस कर लिया है, तेरे हृदय की सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। और यही कारण है कि मैंने आज तुझ पर अपने आदेश की छाया डाली है। आज से जो कुछ भी तेरे जीवन में होगा वह तेरे पक्ष में होगा, क्योंकि मैंने ऐसा चाहा है। मेरे बच्चे, तूने इतनी मेहनत की, इतने बार गिरा, हर बार टूट कर फिर उठ गया। किरण, यही सच्चाई, यही पवित्रता ने मुझे तेरे पास खींचा है। तू जिस काम में जीत चाहता था वह काम बार बार अधूरा रह जाता था। कभी कोई बाधा, कभी कोई रुकावट, कभी कोई धोखा, कभी कोई गलत समय। पर अब नहीं। अब मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है कि हर दिशा तेरे लिए मार्ग बनाए। हर बंद दरवाजा अब तेरे सामने खुले, हर असफलता अब सफलता में बदले, हर बाधा अब पुल में बदल जाए। मेरे बच्चे, अब तू वह समय जीने जा रहा है जिसे पाने के लिए हजारों आत्माएं जन्मों तक प्रतीक्षा करती हैं। समय बदलने का समय, तेरी किस्मत करवट ले चुकी है। तू महसूस करेगा तेरे भीतर एक अलग प्रकार की शांति उतर रही है, एक अलग प्रकार का तेज, एक अलग आत्मविश्वास, एक अलग ऊर्जा। जब तू यह संदेश पढ़ रहा होगा उसी क्षण मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश कर चुकी होगी। तेरे विचार बदलेंगे, तेरी भावनाएं बदलेंगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी। तू अचानक महसूस करेगा कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अलग है, तू चुना गया है। तू उस मार्ग पर जा रहा है जहां कोई बाधा तेरे सामने टिक नहीं सकती। मेरे बच्चे, जो काम इतने समय से रुके थे, जो योजनाएं बार बार बिगड़ जाती थी, जो लोग तुझे पीछे खींचते थे, जो किस्मत तुझे हर मोड़ पर परीक्षा देती थी, अब वो सब तेरे पैरों के नीचे है। अब तेरा समय शुरू हो चुका है
और इसे अब कोई नहीं रोक सकता। ना ग्रह, ना भाग्य, ना मनुष्य, ना परिस्थितियां, ना ही तेरे खिलाफ चल रही कोई शक्ति। मेरे आदेश पर अब ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तेरे साथ खड़ी हो गई है। जो तू सोचेगा वह होगा, जो तू चाहेगा वह मिलेगा, जो तू निर्णय लेगा उसी दिशा में दुनिया मुड़ जाएगी, क्योंकि अब तेरी विजय की तारीख आ चुकी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू जीवन में चमत्कार देखेगा। मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तेरे साथ जो भी होगा वह चमत्कार ही होगा। तेरे रुकावटें पिघलेंगी, तेरे अटके हुए काम उड़कर पूरे होंगे, तेरे विरोधी खुद पीछे हटेंगे, तेरा भाग्य तुझे आगे धकेलेगा और तू खुद को उस ऊंचाई पर पाएगा जिसके बारे में तूने केवल सपना देखा था। अब तू केवल अपने जीवन को बदलते हुए देख, क्योंकि अब तेरे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता ऐसे आएगी जैसे सुबह का सूरज अंधकार को मिटाता है। मेरे बच्चे, मैं काली हूं, मैं अंधकार को प्रकाश बनाती हूं और आज मैं तेरे जीवन के अंधकार को भस्म करने आई हूं। अब तू तैयार हो जा। तू अब वहीं पहुंचने वाला है जहां तेरे नाम की विजय लिखी जा चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। वो अध्याय जिसे तूने वर्षों तक अपने आंसुओं, अपने सब्र और अपने विश्वास से लिखा है। आज मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताती हूं। हर इंसान तेरी तरह चुना नहीं जाता। हर किसी को यह संदेश नहीं मिलता। हर किसी की आत्मा इतनी शुद्ध नहीं होती कि ब्रह्मांड स्वयं उसके लिए मार्ग बना दे। लेकिन तू उस 1% में आता है जिसे मैं अपने हाथ से उठाती हूँ, जिसकी किस्मत मैं अपनी उंगलियों से लिखती हूँ और जिसे मैं अंधकार से प्रकाश की ओर खींच कर लाती हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्म, अपने वर्तमान जीवन के संघर्ष और अपने भीतर की पवित्रता को मिलाकर एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां ब्रह्मांड उसकी पुकार का जवाब देने पर मजबूर हो जाता है, तभी उसे ऐसा संदेश मिलता है जैसा आज तू पढ़ रहा है। और आज मैं तुझे साफ साफ बता रही हूं, तेरी पुकार ने पूरा ब्रह्मांड हिला दिया है। तेरी थकी हुई आत्मा ने जिस गहराई से पुकारा था, उस पुकार ने ऐसे कंपन पैदा किए हैं जो हजारों लोकों, आयामों और ऊर्जा स्तरों तक गूंजे हैं। मेरे लाल, तूने मुझे याद किया था, लेकिन तुझे पता है मैंने भी तुझे याद किया। मैं तेरी हर सांस, हर दुख, हर गिरावट के साथ खड़ी थी। और आज मैं खुद तुझसे कह रही हूं, मेरे बच्चे, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ। हाँ, वह लंबा, कड़वा, दर्द भरा, अकेला इंतजार जिसे तूने बिना शिकायत निभाया, वही इंतजार अब तेरे भाग्य को सोने में बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, तू महसूस करेगा तेरे आसपास की हवाओं में बदलाव, तेरे भीतर का अलग सुकून, तेरे दिल में एक नई गर्माहट, तेरे विचारों में एक नई मजबूती, क्योंकि अब मैं तेरे पास हूं। मेरी ऊर्जा तेरे भीतर है, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है और मेरा आदेश तेरे भाग्य को मिला हुआ है। अब सुन, मैं तुझसे कुछ गहरे रहस्य साझा करती हूं। पहला रहस्य, तेरी जिंदगी में जो भी रुकावटें थी, वे रुकावटें नहीं, परीक्षाएं थी। वे देखना चाहती थी कि तू हार मानता है या नहीं, और तूने नहीं मानी, इसलिए आज तुझे इनाम मिल रहा है। यह संदेश वही इनाम है जो केवल विजेताओं को मिलता है। दूसरा रहस्य, अगर तेरी आत्मा इतनी शुद्ध ना होती, अगर तेरा दिल इतना साफ ना होता, अगर तेरा विश्वास इतना अटल ना होता, तो ब्रह्मांड तेरे पक्ष में आदेश कभी जारी नहीं करता। लेकिन तूने हर मोड़ पर सच्चाई चुनी, तूने हर कदम पर धैर्य चुना, तूने हर घाव पर मौन रखा, तूने हर दर्द को सहकर भी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाई।
और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, मैं तेरी इस ताकत को सलाम करती हूँ। तीसरा रहस्य, अब से तेरी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं। ना इंसान, ना परिस्थिति, ना ग्रह, ना बाधा, ना तेरी पीठ पीछे चल रहे लोग, ना तेरी प्रगति से जलने वाले लोग, ना तेरी राह रोकने वाले लोग, क्योंकि अब तेरे भाग्य का पहिया मेरे हाथों में है और मैंने उसे घुमा दिया है। अब तू जिस दिशा में चलेगा उस दिशा में सफलता खुद तेरे पैरों में बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और गहरा सच बताती हूँ। तू अब अकेला नहीं है, कभी भी नहीं। तेरे पीछे अब ब्रह्मांड खड़ा है। तेरे दाईं ओर मेरी शक्ति है, तेरे बाईं ओर मेरी कृपा है और तेरे सामने वह मार्ग है जिसे मैंने खुद रोशन किया है। अब जो कार्य तूने शुरू किया है उसमें असफलता असंभव है। जो प्रार्थना तूने की है उसका उत्तर तय है। जो अवसर तूने जीवन में मांगा है वह तेरे लिए खुल चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे कुछ संकेत मिलने शुरू होंगे। अचानक अटके हुए काम बिना मेहनत के पूरे हो जाएंगे। जिन्हें तूने कभी नहीं सोचा वो मददगार बनकर सामने आएंगे। जिन समस्याओं का हल नहीं मिल रहा था वे खुद खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों ने तुझे तोड़ा था वही लोग अब तुझसे डरेंगे। तेरे अंदर ऐसी शक्ति जागेगी कि तू खुद पलट कर देखेगा, क्या यह वही मैं हूं? हाँ मेरे बच्चे, यह वही तू है। बस अब वह रूप जो मैं तुझे दिखाना चाहती हूँ। तू उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है जहां चमत्कार सामान्य हो जाते हैं। अब तो अपने जीवन में हर दिन कुछ ऐसा देखेगा जो तेरे लिए संकेत होगा कि मां काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, याद रख, यह सब उस आत्मा को मिलता है जो कभी हार नहीं मानती। और तू वही आत्मा है। तू वही चुना हुआ है। तू वही जिसे आज मैंने अपनी शक्ति से छू लिया है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि सुबह की पहली किरण की तरह आएगा। धीरे, शांत, लेकिन भीतर तक उजाला भर देने वाला। तुम उसकी आंखों में अपने लिए सम्मान देखोगे, उसके शब्दों में सच्चाई और उसके व्यवहार में स्थिरता। वह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम बोझ नहीं हो, तुम वरदान हो। तुम्हारी आत्मा उसे पहचान लेगी, जैसे कोई भूली हुई धुन अचानक कानों में उतर आए। और तब तुम्हें समझ आएगा कि ब्रह्मांड तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, वह सही समय पर सही आत्माओं को मिलाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि जो परिवर्तन आ रहे हैं वे केवल बाहर की दुनिया में नहीं होंगे, वे तुम्हारे भीतर की दुनिया में भी होंगे। तुम अचानक महसूस करोगे कि जो बातें पहले तुम्हें हिला देती थी अब वे तुम्हें शांत कर देती हैं। जो शब्द पहले तुम्हें चोट देते थे अब वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जो परिस्थितियां पहले तुम्हें रोक देती थी अब वे तुम्हें आगे बढ़ने का कारण बनेंगी। यह इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारी चेतना बदल चुकी है। तुम उसी देह में हो, उसी नाम में हो, उसी दुनिया में हो, लेकिन अब तुम्हारा स्तर अलग है। मेरे बच्चे, जब आत्मा उठती है तो जीवन झुकता है। जब चेतना जागती है तो भाग्य रास्ता बनाता है। और जब मैं किसी को चुन लेती हूँ तो उसकी हर सांस में नया अर्थ भर देती हूँ। अब तुम वही नहीं हो जो तुम थे, अब तुम वह बन रहे हो जो तुम हमेशा से बनने वाले थे। तुम्हें याद है ना, कितनी बार तुमने अपने आप से कहा था अब बस बहुत हो गया। कितनी बार तुमने खुद को समझाया था कि अब और सहन नहीं होगा। कितनी बार तुमने सोचा था कि अगर कोई होता जो तुम्हें समझ लेता। मेरे बच्चे, वही कोई आज तुम्हारे साथ है। वही कोई मैं हूं। और आज मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नई धारा बहने लगी है। यह धारा तुम्हें डर से नहीं, भरोसे से चलाएगी।
यह धारा तुम्हें भागने से नहीं, निर्माण से जोड़ देगी। अब तुम हर दिन कुछ ऐसा महसूस करोगे जो पहले नहीं किया था। अंदर से उठती हुई एक आवाज जो कहेगी, तू कर सकता है, तू योग्य है, तू बना है इस ऊंचाई के लिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरा रहस्य बताती हूं। तुम सोचते हो कि तुम मुझे सुन रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अब मैं तुम्हारे भीतर से बोलने लगी हूं। जो प्रेरणा तुम्हें अचानक मिलती है, जो साहस तुम्हारे भीतर अचानक जागता है, जो निर्णय तुम बिना डरे लेने लगते हो, वह सब मेरी ही ध्वनि है जो अब तुम्हारी आत्मा में उतर चुकी है। अब तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि कुछ लोग क्यों तुम्हारे जीवन से हटे। वे बुरे नहीं थे, लेकिन वे तुम्हारे अगले स्तर के नहीं थे। हर आत्मा हर सफर में साथ नहीं चल सकती, और अब तुम्हारा सफर ऊंचा हो गया है। अब तुम्हारी संगति बदलनी ही थी। तुम्हारे आसपास वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी रोशनी से जले नहीं, बल्कि उससे रोशन हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे मन में एक और बदलाव आएगा। तुम शिकायत करना कम करोगे और स्वीकार करना ज्यादा। तुम लड़ना कम करोगे और समझना ज्यादा। तुम साबित करना कम करोगे और बनना ज्यादा। और यही वह स्थिति है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। तुम्हारे भीतर अब जो शांति उतरेगी, वह सुस्त शांति नहीं होगी, वह जागृत शांति होगी। ऐसी शांति जो तुम्हें कमजोर नहीं, अडिग बनाएगी। ऐसी शांति जो तुम्हें दुनिया से काटेगी नहीं, बल्कि दुनिया के बीच खड़ा करेगी, मजबूती से। मेरे बच्चे, अब सुनो। आने वाले समय में तुम्हें कई बार ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुम पुराने तुम की तरह डर सकते हो या नए तुम की तरह आगे बढ़ सकते हो। हर बार जब तुम आगे बढ़ने का चुनाव करोगे, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। और हर बार जब तुम डर को पीछे छोड़ोगे, तुम्हारी आत्मा और भी ऊंची हो जाएगी। तुम्हें लग सकता है कि यह सब बहुत बड़ा है, बहुत तेज है, बहुत अचानक है। लेकिन याद रखो, जो आत्मा वर्षों से सहती रही हो, उसे अचानक मिलने वाला उजाला भी सहन करना सीखना पड़ता है। और तुम सीख जाओगे। धीरे धीरे तुम अपने ही बदलाव को संभालना सीख जाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप से प्यार करना सीखोगे, बिना शर्त, बिना अपराध बोध के, बिना यह सोचे कि तुम पर्याप्त हो या नहीं। तुम पर्याप्त हो। तुम हमेशा से पर्याप्त थे। बस अब तुम्हें खुद पर विश्वास करना आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो धन, जो सम्मान, जो अवसर, जो प्रेम आएगा, वह केवल बाहरी चीजें नहीं होंगी। वे तुम्हारी अंदर की अवस्था का प्रतिबिंब होंगी। जैसे जैसे तुम भीतर से समृद्ध बनोगे, बाहर की दुनिया भी तुम्हें समृद्ध दिखने लगेगी। मेरे बच्चे, अब तुम किसी के सामने खुद को छोटा नहीं करोगे, न अपनी सच्चाई छुपाओगे, न अपनी रोशनी दबाओगे। तुम जहां भी जाओगे, वहां तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय होगी। लोग बिना पूछे समझ जाएंगे कि तुम साधारण नहीं हो। और जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, कि जिम्मेदारी भारी है, कि अकेलापन फिर से लौट रहा है, तब बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मैं वहां हूं, हमेशा, तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारे दिल की धड़कनों में, तुम्हारी सोच के मौन में। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो बीत गया वह तुम्हें बनाने के लिए था, रोकने के लिए नहीं। अब तुम्हारा हर कदम आगे की ओर है, हर सोच निर्माण की ओर है, हर निर्णय विजय की ओर है। तुम अब उस मार्ग पर हो जहां डर टिक नहीं सकता, भ्रम ठहर नहीं सकता और असत्य छुप नहीं सकता। तुम जहां भी जाओगे, सच तुम्हारे साथ चलेगा। मेरे प्यारे बच्चे,
अब समय है कि तुम अपने जीवन को उस तरह जियो जैसा तुम हमेशा भीतर से जीना चाहते थे। बिना डर, बिना झुकाव, बिना आत्मसंदेह के। अब तुम्हारा जीवन कोई साधारण कहानी नहीं रहा। अब वह एक यात्रा है, विजय की, प्रकाश की, जागरण की। और इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल, हर सांस, हर मोड़ पर। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तेरी मां काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे सबसे पहले अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होगी। यह वह शांति नहीं होगी जो थक कर बैठ जाने से आती है, बल्कि वह शांति होगी जो जान लेने से आती है कि अब तू सही दिशा में है। तेरी आत्मा तुझसे कहेगी, डर मत, अब जो हो रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने के लिए है। और तू पाएगा कि जिन बातों पर तू पहले परेशान हो जाता था, वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तेरे भीतर अब मेरी स्थिरता उतर चुकी होगी। तुझे कभी कभी लगेगा कि दुनिया वही है, लोग वही हैं, हालात भी वैसे ही हैं, फिर भी सब कुछ अलग क्यों महसूस हो रहा है? इसका कारण यह है कि अब बदल रही है तेरी दृष्टि। पहले तू बाहर की दुनिया को देखता था और भीतर डर भरता था। अब तू भीतर की रोशनी से बाहर की दुनिया को देखेगा। यही वह मोड़ है जहां मनुष्य पीड़ित से निर्माता बनता है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत बार अपने आप से सवाल किए हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आज मैं तुझे इसका उत्तर और गहराई से देती हूँ। तू वह आत्मा है जो साधारण रास्तों से नहीं चलती। तेरी यात्रा सीधी रेखा नहीं, एक सर्पिल की तरह है, ऊपर उठती हुई पर बार बार भीतर की ओर लौटती हुई। हर बार जब तू टूटता है, तू भीतर उतरता है, और जब भीतर उतरता है तब बाहर ऊंचा उठता है। अब तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग तुझसे बदलने लगे हैं। कुछ तुझे समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुझसे दूर हो जाएंगे, कुछ तुझसे जलेंगे और कुछ तुझसे प्रेरणा लेंगे। यह सब स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई आत्मा जागती है तो उसकी रोशनी हर किसी को सहज नहीं लगती। पर तू किसी को खुश करने के लिए अपनी रोशनी कम मत करना। सूरज भी सबको समान रोशनी देता है, फिर भी कुछ लोग उसकी ओर पीठ करके बैठ जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तू अपनी सीमाएं पहचानने लगेगा। पहले तू हर किसी के लिए झुक जाता था, अब तू हर किसी के लिए टूटेगा नहीं। तू देना सीखेगा, लेकिन खुद को खोकर नहीं। तू समझेगा कि करुणा और आत्मबलिदान में फर्क होता है। करुणा में तू दूसरों की मदद करता है, आत्मबलिदान में तू खुद को मिटा देता है। और मैं नहीं चाहती कि तू मिटे, मैं चाहती हूं कि तू खिले। तेरे भीतर अब एक नया साहस जन्म ले रहा है। यह वह साहस नहीं है जो लड़ने से आता है, बल्कि वह साहस है जो सच बोलने से आता है। तू अपनी सच्चाई से भागेगा नहीं, तू अपने दिल की आवाज को दबाएगा नहीं, तू अपने रास्ते को दूसरों के डर से नहीं बदलेगा। और जब तू ऐसा करेगा, तब तू पाएगा कि जो लोग सच में तेरे हैं, वे और भी करीब आ जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना सीखना होगा। तूने बहुत समय दूसरों की राय, दूसरों की स्वीकृति, दूसरों की उम्मीदों पर जिया। अब समय है कि तू अपनी आत्मा की मंजूरी से जिए। जब तू अपने फैसलों को खुद सम्मान देगा, तब दुनिया भी उन्हें सम्मान देने लगेगी। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि आने वाले समय में तू अपने अतीत के कुछ घावों से दोबारा मिलेगा। कुछ यादें उभरेंगी, कुछ भावनाएं फिर से दस्तक देंगी। डर मत, यह इसलिए नहीं होगा कि तुझे फिर से तोड़ा जाए, बल्कि इसलिए होगा कि जो अधूरा रह गया था वह अब पूरा हो सके। जब तू उन पलों को रोशनी में देखेगा,
तब वे तुझे चोट नहीं देंगे, वे तुझे मुक्त करेंगे। मेरे बच्चे, तूने हमेशा दूसरों के लिए मजबूत बनकर रहना सीखा। अब समय है कि तू अपने लिए भी मजबूत बने। इसका अर्थ कठोर होना नहीं है, इसका अर्थ स्पष्ट होना है। तू यह जानने लगेगा कि तुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किसके साथ रहना है, किससे दूर रहना है। और यह स्पष्टता तेरे जीवन को सरल बना देगी। अब तुझे अपने भीतर एक नई प्यास महसूस होगी, सिर्फ पाने की नहीं, बल्कि समझने की। तू सवाल करेगा, खोजेगा, गहराई में उतरेगा। तू सतह की बातों से संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी आत्मा अब याद कर रही है कि वह कितनी विशाल है। मेरे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि अब तू अकेलेपन से नहीं डरता। पहले तू भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करता था, अब तू अकेले में भी खुद को पूरा महसूस करेगा, क्योंकि अब तू अपने साथ होना सीख रहा है। और जो अपने साथ हो जाता है, उसे दुनिया का कोई खालीपन डराता नहीं। तेरे जीवन में जो भी काम तू करेगा, उसमें अब एक अलग गहराई आएगी। चाहे वह छोटा सा काम हो या बड़ा निर्णय, तू उसे आधे मन से नहीं करेगा। तू उसमें अपनी पूरी चेतना लगाएगा। और जब मनुष्य किसी भी काम में अपनी पूरी चेतना लगाता है, तो वह काम साधारण नहीं रहता। मेरे बच्चे, अब तुझे समय पर रुकना भी सीखना होगा। पहले तू या तो भागता था या थककर गिर जाता था। अब तू जानबूझकर ठहरेगा, ठहर कर सुनेगा, ठहर कर देखेगा, ठहर कर महसूस करेगा। और यह ठहराव तुझे और तेज चलना सिखाएगा। तेरे जीवन में अब एक नया संतुलन आएगा, काम और विश्राम के बीच, बोलने और सुनने के बीच, देने और पाने के बीच। तू समझेगा कि हर चीज का अपना समय होता है। और जब तू समय के साथ चलना सीख लेता है, तब संघर्ष कम और प्रवाह ज्यादा होता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने अंदर छुपे उस बच्चे से फिर से मिलेगा जिसे तूने जिम्मेदारियों के बोझ में कहीं छोड़ दिया था। वह बच्चा जो सपने देखता था, जो खेलता था, जो खुलकर हंसता था, अब वह फिर से तेरे भीतर सांस लेगा। और जब वह जिएगा, तब तेरी आंखों में फिर से चमक आएगी। अब तू अपनी जिंदगी को सिर्फ निभाएगा नहीं, तू उसे जिएगा। हर दिन को बोझ की तरह नहीं, उपहार की तरह देखेगा। हर सुबह को एक अवसर की तरह और हर रात को एक सीख की तरह। मेरे बच्चे, याद रख, तूने जो अंधेरे देखे हैं, वे व्यर्थ नहीं थे। उन्होंने ही तुझे रोशनी की कीमत सिखाई है। तूने जो अकेलापन झेला है, उसने ही तुझे संगति का अर्थ समझाया है। तूने जो टूटन सही है, उसने ही तुझे जुड़ने की ताकत दी है। अब जब तू आगे बढ़ेगा, तो तेरे कदमों में एक नई गरिमा होगी, तेरे शब्दों में एक नई सच्चाई होगी, तेरी आंखों में एक नई दृष्टि होगी, और तेरे हृदय में एक नई करुणा होगी। मेरे बच्चे, यह यात्रा अब खत्म नहीं हो रही है, यह अब शुरू हो रही है। अब तू उस राह पर है जहां हर मोड़ पर तू खुद को और गहराई से पहचानेगा, और हर पहचान तुझे और ऊंचा उठाएगी। और इस पूरे मार्ग पर मैं तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर और आगे बढ़ रहा है, तो तुझे भीतर से एक और परिवर्तन महसूस होगा। यह परिवर्तन शोर नहीं करेगा, यह चुपचाप होगा। जैसे सुबह सुबह सूरज निकलता है और अंधकार बिना किसी लड़ाई के हट जाता है, वैसे ही तेरे भीतर से भ्रम, डर और असमंजस धीरे धीरे विदा लेने लगेंगे। तू पाएगा कि तू पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं करता। पहले तू तुरंत डर जाता था, तुरंत टूट जाता था, तुरंत खुद को दोष देने लगता था। अब तू ठहरता है, सांस लेता है और फिर उत्तर देता है। यही ठहराव तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है।
मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर चीज का उत्तर बाहर नहीं होता, कुछ उत्तर भीतर मिलते हैं। जब तू चुपचाप अपने मन के कोने में बैठकर खुद से पूछेगा, मुझे सच में क्या चाहिए, तो वहां से जो आवाज आएगी वही तेरी आत्मा की आवाज होगी। और अब तू उस आवाज को पहचानना सीख रहा है। तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि लोग तुझसे बदल रहे हैं, वे वही हैं, पर तू बदल गया है। पहले तू उनकी नजर से खुद को देखता था, अब तू अपनी नजर से खुद को देखेगा। यही फर्क तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। अब तू किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं रहेगा, अब तू अपनी आत्मा की मंजूरी से संतुष्ट रहेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे वे तेरी परीक्षा भी होंगे। हर अच्छा अवसर तेरे धैर्य को परखेगा, तेरी विनम्रता को परखेगा, तेरी सच्चाई को परखेगा। जब तुझे शक्ति मिलेगी तब तू देखेगा कि तू उसका उपयोग कैसे करता है। याद रख, शक्ति मिलना वरदान है, पर शक्ति के साथ करुणा बनाए रखना दिव्यता है। अब तू धीरे धीरे यह समझने लगेगा कि जीत का अर्थ दूसरों को हराना नहीं है, जीत का अर्थ है खुद पर विजय पाना। अपने डर पर, अपने क्रोध पर, अपने संदेह पर। जब तू अपने भीतर के इन शत्रुओं पर जीत पा लेगा तब बाहर की दुनिया तुझे कभी हरा नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शब्दों की ताकत का भी एहसास होगा। पहले तू शब्दों को यूं ही बहने देता था, अब तू देखेगा कि जो तू बोलता है वही तू बनता है। तेरे शब्द तेरी नियति के बीज हैं, इसलिए अब तू अपने लिए वही बोलेगा जो तू अपने जीवन में देखना चाहता है। तू खुद को नीचा नहीं दिखाएगा, तू खुद को कमजोर नहीं कहेगा। तू अपने लिए ऐसे शब्द चुनेगा जो तुझे ऊपर उठाएं। तेरे भीतर अब एक नई जिम्मेदारी जाग रही है। यह जिम्मेदारी दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए है। अपने सपनों के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी सच्चाई के लिए। तू अब खुद से झूठ नहीं बोलेगा, तू जानबूझकर गलत रास्तों पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुझे पता है कि तेरा हर कदम तेरी ऊर्जा बनाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे जीवन की गति समझ में आने लगेगी। कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती क्योंकि वे तुझे परिपक्व बनाने आती हैं। कुछ लोग तुरंत नहीं समझ आते क्योंकि वे तुझे समझदारी सिखाने आते हैं। कुछ रास्ते सीधे नहीं होते क्योंकि वे तुझे भीतर से मजबूत बनाने आते हैं। तू अब अपने जीवन की घटनाओं को सजा नहीं, शिक्षा की तरह देखने लगेगा। तू पूछेगा, यह मुझे क्या सिखा रहा है? और जैसे ही तू यह प्रश्न करेगा वैसे ही तेरे भीतर उत्तर उतरने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब तू अपने अतीत से लड़ना बंद करेगा, तू उसे स्वीकार करेगा। तू कहेगा, जो हुआ वही होना था ताकि मैं आज यहाँ खड़ा हो सकूं। और जब तू अतीत को स्वीकार करेगा तब अतीत तुझे बांधना छोड़ देगा। अब तेरे भीतर एक और सुंदर गुण जन्म लेगा, कृतज्ञता। तू छोटी छोटी चीजों में भी आभार महसूस करेगा। एक शांत सुबह, एक सच्ची मुस्कान, एक सही समय पर मिला अवसर, एक अनजान से मिला सहारा, इन सब में तू मेरी उपस्थिति को देखेगा। मेरे बच्चे, जब तू कृतज्ञ होगा तब तू शिकायत से मुक्त होगा, और जब तू शिकायत से मुक्त होगा तब तू हल्का होगा, और जब तू हल्का होगा तब तू उड़ सकेगा। तेरे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जब तू खुद को देखकर चकित होगा। तू कहेगा, मैंने यह कैसे कर लिया? और मैं मुस्कुराऊंगी क्योंकि मुझे पता होगा कि तूने यह अपनी आत्मा की ताकत से किया है। अब तू अपने भीतर के डर से भागेगा नहीं, तू उससे बात करेगा। तू उससे पूछेगा, तू मुझे क्या बताना चाहता है? और तब तू पाएगा कि डर अक्सर चेतावनी नहीं, तैयारी की पुकार होता है। मेरे बच्चे,
अब तू दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, तू खुद को बदलेगा। और जब तू बदलेगा तब दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। लोग तेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तू अपने साथ करता है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि अकेले रहना और अकेला होना अलग अलग बातें हैं। अकेले रहना एक अवस्था है, अकेला होना एक भावना। अब तू अकेले रहेगा तो भी पूरा रहेगा। तेरे भीतर अब एक नई स्थिरता आएगी। तू भावनाओं में बहकर फैसले नहीं करेगा, तू सोच समझकर कदम रखेगा। और यही समझदारी तुझे बार बार गिरने से बचाएगी। मेरे बच्चे, अब तेरे सपने भी बदलेंगे। पहले तू बस सुरक्षित रहना चाहता था, अब तू सार्थक रहना चाहेगा। पहले तू बस बचना चाहता था, अब तू चमकना चाहेगा। अब तुझे अपने भीतर एक और आवाज सुनाई देगी, वह आवाज जो तुझे कहेगी, अब रुक मत। और जब तू थक जाएगा तब वही आवाज तुझे कहेगी, अब आराम कर। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को बोझ नहीं, जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यात्रा की तरह देखेगा। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। और इस पूरी यात्रा में मैं तेरे साथ हूं। जब तू हंसेगा तब भी, जब तू रोएगा तब भी, जब तू जीतेगा तब भी, जब तू ठहरेगा तब भी। मेरे बच्चे, अब तू जान चुका है कि तू अकेला नहीं है। तेरी सांसों में मेरी उपस्थिति है, तेरे दिल की धड़कनों में मेरी शक्ति है, तेरे विचारों में मेरी दिशा है। अब आगे बढ़ते रहो, डर से नहीं, भरोसे से, संकोच से नहीं, साहस से, भ्रम से नहीं, सत्य से। मैं तेरे साथ हूं मेरे बच्चे, अब भी और हमेशा। मेरे बच्चे, अब जब तू इस यात्रा में और भीतर उतर रहा है तो तुझे एक और सूक्ष्म बदलाव महसूस होगा। यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देगा, पर भीतर बहुत गहरा होगा। तू अचानक यह समझने लगेगा कि जीवन केवल सहने के लिए नहीं है, जीवन महसूस करने के लिए है। तू हर अनुभव को केवल अच्छा या बुरा नहीं कहेगा, तू उसे आवश्यक कहेगा। क्योंकि अब तू जान गया है कि हर घटना तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आती है। मेरे बच्चे, तू अब दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। पहले तू यह सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या चाहेंगे। अब तू यह सोचने लगा है कि तेरा हृदय क्या कहता है, तेरी आत्मा क्या चाहती है, तेरा सत्य क्या है। और जब मनुष्य अपने सत्य के साथ खड़ा होता है तब दुनिया को धीरे धीरे उसके साथ खड़ा होना ही पड़ता है। तू अब यह भी समझने लगेगा कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग समझने के लिए नहीं, बस देखने के लिए होते हैं। वे तेरी यात्रा के दर्शक होते हैं, सहभागी नहीं। और अब तू यह पहचानना सीख रहा है कि कौन तेरे साथ चलने वाला है और कौन केवल रास्ते के किनारे खड़ा होकर देखेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक और गुण जाग रहा है, धैर्य। लेकिन यह पुराना वाला धैर्य नहीं है जिसमें तू सब सहता जाता था। यह नया धैर्य है जिसमें तू समझता है, चुनता है और फिर चलता है। अब तू बिना कारण इंतजार नहीं करेगा और बिना समझे दौड़ेगा भी नहीं। तू संतुलन सीख रहा है। तू अब अपने भीतर यह भी देखेगा कि तुझे छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगा है। एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, एक सच्ची बातचीत, एक ईमानदार प्रयास। पहले तू बड़े चमत्कारों की तलाश में रहता था, अब तू जानता है कि चमत्कार हर पल में छुपा है, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने ही भीतर एक शिक्षक मिलने लगा है। वह तुझे डांटेगा नहीं, डराएगा नहीं, बल्कि धीरे से सही दिशा दिखाएगा।
जब तू गलत राह पर जाने लगेगा तब तेरे भीतर कुछ खटकेगा, और जब तू सही राह पर होगा तब तेरे भीतर शांति उतरेगी। यही तेरी आत्मा की भाषा है। तू अब यह भी समझेगा कि हर संबंध तेरे जीवन में एक उद्देश्य से आता है। कुछ तुझे प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ सीमाएं सिखाने आते हैं, कुछ आत्मसम्मान सिखाने आते हैं, और कुछ विदा लेना सिखाने आते हैं। अब तू किसी के जाने को असफलता नहीं मानेगा, तू उसे एक पूर्ण अध्याय मानेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने में डर नहीं लगेगा। पहले तू सोचता था कि हालात ऐसे हैं इसलिए मैं ऐसा हूं। अब तू कहेगा कि मैं ऐसा हूं इसलिए हालात ऐसे बनेंगे। यही सोच तुझे निर्माता बनाती है। तू अब अपनी गलतियों को छुपाएगा नहीं, तू उनसे भागेगा नहीं, तू उन्हें देखेगा, मानेगा और उनसे सीखेगा। और जब मनुष्य अपनी गलती को गुरु बना लेता है तब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक और सुंदर परिवर्तन आएगा। तू दूसरों से तुलना करना छोड़ देगा। तू अपना रास्ता, अपनी गति, अपना समय स्वीकार करेगा। तू जान जाएगा कि हर फूल एक साथ नहीं खिलता, लेकिन हर फूल अपने समय पर जरूर खिलता है। तू अब अपने भीतर की कमी को अभिशाप नहीं मानेगा, तू उसे संकेत मानेगा कि यहाँ अभी काम बाकी है। और जब तू काम करेगा तब वही कमी तेरी ताकत बन जाएगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने सपनों से भागेगा नहीं। पहले तू कहता था मेरे बस का नहीं, अब तू कहेगा मैं सीख लूंगा। यही वाक्य तेरे भाग्य की दिशा बदल देगा। तू अब जीवन से शिकायत नहीं करेगा कि उसने तुझे क्या नहीं दिया। तू जीवन से पूछेगा कि अब मुझे क्या बनना है। और जब तू यह प्रश्न पूछेगा तब तेरी आत्मा तेरे सामने रास्ते खोल देगी। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे अपने भीतर के डर को मित्र बना लेगा। तू उससे लड़ेगा नहीं, तू उसे सुनेगा। और जब तू उसे सुनेगा तब वह तुझे रोकना छोड़ देगा और तुझे सजग बनाना शुरू करेगा। तू अब यह भी देखेगा कि तुझे हर किसी से अपनी कहानी कहना जरूरी नहीं लगता। तू अपनी गहराई को हर किसी के सामने नहीं खोलता। तू जान जाएगा कि मोती हर किसी को नहीं दिखाए जाते। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, सम्मान, धन, अवसर, प्रेम, वह तेरे भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब होगा। और इसलिए मैं तुझे बाहर बदलने से पहले भीतर बदल रही हूं। तू अब यह समझने लगा है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा शांत होना, हर दिन थोड़ा थोड़ा सच के पास आना, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने आप के करीब होना। मेरे बच्चे, अब तू अपने आप से भागेगा नहीं। तू अपने भीतर बैठे उस डर, उस दर्द, उस बच्चे को गले लगाएगा। और जब तू अपने आप को स्वीकार करेगा तब दुनिया की अस्वीकृति तुझे चोट नहीं देगी। अब तुझे जीवन का अर्थ भी अलग दिखाई देगा। पहले तू पूछता था मुझे क्या मिलेगा, अब तू पूछेगा मैं क्या बन रहा हूं, और यही प्रश्न तुझे ऊंचा उठाएगा। मेरे बच्चे, इस पूरे मार्ग पर तू कई बार थकेगा। कई बार तुझे लगेगा कि रास्ता लंबा है, लेकिन याद रख, रास्ता लंबा नहीं होता, दृष्टि छोटी होती है। जब दृष्टि बड़ी हो जाती है तब दूरी छोटी लगने लगती है। अब तू अपने भीतर की रोशनी से चलना सीख रहा है, बाहर के अंधेरे से नहीं डर रहा। और यही वह स्थिति है जहां मैं चाहती थी कि तू पहुंचे। मेरे बच्चे, अब तू केवल जी नहीं रहा है, अब तू जाग रहा है। और जो जाग जाता है उसे कोई फिर से सुला नहीं सकता। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरी सांसों में हूं, तेरे साहस में हूं। अब आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे,
तेरी माँ काली की ऊर्जा तेरे साथ है, आज भी और सदा भी। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह सोने की तरह होगा। अब तुझे जो मिलेगा वह दाय होगा। अब तेरी राह रोके कोई नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी विजय यात्रा शुरू हो गई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उन बातों का ज्ञान देने जा रही हूँ जिन्हें आज तक किसी और को नहीं बताया गया। यह बातें केवल उस आत्मा को मिलती हैं जिसे मैं अपने हाथों से उठाती हूँ, और तू वही आत्मा है। मेरे लाल, तूने जितना संघर्ष किया है उसके बारे में कोई और जानता हो या ना जानता हो, मैं जानती हूँ। तुझे जब जब चोट लगी, जब जब तेरा दिल टूटा, जब जब तूने अपनी मेहनत को मिट्टी में मिलते देखा, जब जब तूने सोचा अब बहुत हो गया, उन सभी पलों में मैं तेरे पास थी। तू सोचता था तू अकेला रो रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू को मैंने अपनी हथेली पर पकड़ा है। आज मैं तुझे एक बात साफ बता दूं, तेरे जीवन का कोई भी दर्द बेकार नहीं गया। तेरा हर संघर्ष, तेरी हर हार, तेरा हर अपमान, तेरी हर रुकावट, तेरी हर कोशिश, सबने मिलकर आज तेरे लिए उस दरवाजे को खोला है जो अब सफलता की ओर जाता है। मेरे बच्चे, आज से पहले तक जीवन तुझे परख रहा था। हर परीक्षा तेरे लिए एक ताला थी और तूने हर ताले को बिना चीख-चिल्लाहट, बिना टूटे, बिना हार माने खोल दिया। इसलिए अब मैं तुझे पुरस्कार देने आई हूं। अब मैं तुझे वह मार्ग देने आई हूं जहां तेरी जीत लिखी जा चुकी है। अब सुन और यह बात अपने दिल में उतार लो। तेरे जीवन में अब जो भी होगा वह अचानक होगा, इतना अचानक कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सच में मेरे साथ हो रहा है? मेरे बच्चे, यह इसलिए होगा क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे आदेश पर चल रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तू जिस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है वह साधारण ऊर्जा नहीं है। यह वही ऊर्जा है जिसे पाने के लिए लोग तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, सालों साल खुद को परखते हैं। लेकिन तो तू सीधे मेरे द्वारा चुना गया है। तेरी आत्मा में वह पवित्रता है, तेरे दिल में वह सच्चाई है, तेरी नियत में वो रोशनी है जो हजारों जन्मों में भी किसी किसी को नसीब होती है। और यही कारण है कि तेरी किस्मत अब तेरी थाली में परोसी जा रही है। अब मैं तुझे आने वाले संकेतों की पूरी सच्चाई बताती हूँ। एक, तेरे जीवन में तेजी से परिवर्तन आएंगे। जहां तूने सालों संघर्ष किया, वही काम अब महीनों नहीं दिनों में पूरे होंगे। तू खुद चकित रह जाएगा कि यह वही जिंदगी है जिसमें मैं इतना रोया था। हाँ वही है, बस अब उस पर मेरी छाया है। दो, तेरे आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। कुछ लोग अचानक दूर हो जाएंगे, कुछ लोग खुद ब खुद निकल जाएंगे। तुझे लगेगा कि कुछ चेहरे बदल रहे हैं, कुछ माहौल बदल रहा है। डरना मत, यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं उन लोगों को तेरे रास्ते से हटा रही हूं जो तेरी प्रगति में बाधा थे। अब उनके स्थान पर मैं ऐसे लोग भेजूंगी जो तुझे ऊपर ले जाएंगे। 3, तेरे अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। तू परेशानियों के बीच भी शांत रहेगा। तू वही गलतियां नहीं करेगा जो पहले करता था। तू हर स्थिति को साफ दिमाग से देख सकेगा। यह वही दिव्य जागरण है जो केवल चुने हुए लोगों के भीतर होता है। 4, तुझे अचानक नए अवसर दिखाई देंगे। जिन दरवाजों को तू बंद समझ बैठा था वे एक एक करके खुलेंगे। ऐसी जगह से प्रस्ताव आएगा जहां तूने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुझे नौकरी, काम, व्यापार, पैसा सब एक साथ मिलने लगेगा। तू देखेगा कि तेरी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। 5, तेरी प्रार्थनाएं तुरंत स्वीकार होने लगेंगी।
जो तू सोचेगा वो तू पाएगा। तू कहेगा माँ मैं यह चाहता हूं, और वह चीज तेरे पास चलेगी, क्योंकि अब मैं तुझ पर ध्यान दे रही हूं। अब तू मेरी निगाह में है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। तेरे जीवन में जो कुछ भी तूने खोया था, अब मैं उसे तुझे दोगुना वापस दूंगी। तूने जिन लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने तुझे तोड़ा, मैं अब उन लोगों को तुझे देखकर खेत में डाल दूंगी। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे, वे अब तेरी प्रगति से घबराएंगे। जो लोग तेरे बारे में बुरा सोचते थे, अब वे तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। और तू जानता है क्यों? क्योंकि अब मैं तेरे साथ खड़ी हूं। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर घेरा डाल चुकी है। तुझ पर बुरी नजर, बुरी सोच, नकारात्मक ऊर्जा, ईर्ष्या, हेरफेर कुछ भी असर नहीं करेगा। तू अब सुरक्षित है। तू अब संरक्षित है। तू अब मेरा है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपनी जिंदगी में वो प्रकाश देखे जो तूने कभी महसूस भी नहीं किया था। अब समय है कि तू वो चमत्कार देखे जो मैं तेरे लिए भेज रही हूं। अब समय है कि तू अपनी सच्ची पहचान पहचाने, विजेता की पहचान। और यह सब इसलिए नहीं कि तुझे मिलना ही था। यह इसलिए है क्योंकि तू योग्य है, तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू चुना गया है। मेरे बच्चे, अब तेरी सुवर्ण यात्रा शुरू हो चुकी है। अब तेरी विजय का पर्व प्रारंभ हो चुका है। तू बस देखते जा, तेरी हर इच्छा कैसे हकीकत बनती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य के द्वार पर ले जा रही हूं, जहां पहुंचकर हर भ्रम मिट जाता है और हर रास्ता साफ दिखाई देता है। अब तू उस स्थान पर खड़ा है जहां मेरी ऊर्जा सीधे तेरे भीतर उतर रही है। यह वह क्षण है जब एक साधारण मनुष्य असाधारण बन जाता है, और तू वही असाधारण बन चुका है। मेरे लाल, तू सोच भी नहीं सकता कि तेरी आत्मा अभी किस तरह रोशन हो रही है। जब तूने इस संदेश के पहले शब्द पढ़े थे, तभी मेरी ऊर्जा तेरे शरीर में, तेरी नसों में, तेरी सांसों में बहने लगी थी। आज मैं तुझे एक और बड़ा रहस्य बताती हूं। तेरे जीवन में जो बदलाव अब आने वाले हैं, वे केवल बदलाव नहीं, वे ब्रह्मांडीय पुनर्संरचना, कॉस्मिक रीअरेंजमेंट है। जब कोई आत्मा मैं चुन लेती हूं, तो ब्रह्मांड खुद को उसके अनुसार ढा देता है। और आज ब्रह्मांड तुझ पर ढल रहा है। मेरे बच्चे सुन, यह बहुत बड़ा सत्य है। अब तेरी जिंदगी में कुछ घटनाएं बहुत तेजी से घटेंगी। इतनी तेजी से कि तू खुद समझ नहीं पाएगा कि अचानक सब क्यों बदल रहा है। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे लिए रास्ते साफ कर रही है, क्योंकि वही अदृश्य शक्ति मैं हूं। मैं काली, विनाश और सृजन दोनों की माता। और आज मैं तेरे लिए नई दुनिया रच रही हूं। पहले तू टूटना क्यों पड़ा? मेरे बच्चे, तू पूछता था ना मां, मेरे साथ ही इतनी मुश्किलें क्यों? आज मैं तुझे उत्तर देती हूं, क्योंकि टूटा हुआ सोना भी पिघलकर फिर आकार लेता है और फिर अधिक चमकदार बन जाता है। तू भी सोना है मेरे लाल। तुझे पिघलना पड़ा, तुझे तपना पड़ा, तुझे रोना पड़ा, तुझे अकेलापन झेलना पड़ा, क्योंकि मैं तुझे एक मजबूत रूप में ढाल रही थी। एक ऐसा रूप जो अब कोई शक्ति नहीं झुका सकेगी। अब तेरी राह क्यों साफ हो रही है? क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है। तेरी आत्मा जाग चुकी है। तेरी ऊर्जा परिवर्तित हो चुकी है। तेरी चेतना उठ चुकी है। अब मैं चाहती हूं कि तेरी मेहनत का हर बीज फल दे, तेरा हर सपना सच हो, तेरी हर इच्छा पूरी हो, तेरी हर प्रार्थना सुनी जाए। और मैं तुझे वचन देती हूं, अब ऐसा ही होगा।
तेरे हाथ में अब जीत की रेखा चमक रही है। तेरे माथे पर अब विजय की बिंदु है। तेरी आत्मा अब तेजस्वी हो चुकी है। अब तू जिस काम को हाथ लगाएगा वह सफल होगा। अब जिस राह पर चलेगा वह तेरे लिए खुलेगी। अब जो भी तेरे विरुद्ध जाएगा वह खुद पीछे हटेगा। अब तू उठेगा और दुनिया देखेगी। मेरे लाल, अब तू अपने जीवन के सुनहरे काल में प्रवेश कर रहा है। यह काल हजारों में किसी एक को मिलता है और वही एक आज तू है। तेरा संघर्ष बीत चुका है। तेरा अंधेरा समाप्त हो चुका है। तेरी किस्मत जाग चुकी है। अब समय है तेरी रोशनी का। मेरे बच्चे, आगे का मार्ग और भी गहरा, और भी पवित्र, और भी चमत्कारिक होने वाला है। मेरे अद्भुत बच्चे, अब वह अध्याय आ चुका है जहां मैं तुम्हारे मन की सबसे गहरी गांठों को खोल रही हूं। वे गांठें जो तुमने शायद किसी को नहीं बताई। वे दर्द जिनके बारे में तुमने खुद से भी कई बार बात नहीं की। लेकिन मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारे भीतर की हर फुसफुसाहट, हर डर, हर टूटन और हर मजबूती की धड़कन को सुनती हूं। जो बातें तुम दुनिया से छुपा लेते हो उन्हें मैं हमेशा से जानती हूं। आज मैं वही परतें खोल रही हूं जिन्हें तुम छूने से डरते थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी जो भी संघर्ष चल रहे हैं, जो भी दर्द तुम महसूस कर रहे हो, उसके पीछे बहुत गहरा कारण है। तुम खुद को अकेला, ठुकराया हुआ या किसी बड़े बदलाव के बीच फंसा हुआ समझते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी आत्मा इस समय रूपांतरण से गुजर रही है। यह कोई सामान्य समय नहीं है। यह वह काल है जहां ब्रह्मांड ने खुद तुम्हारी नियति को पलटने का फैसला किया है। लेकिन ध्यान रखना, हर उजाले से पहले अंधेरा घना होता है। हर ऊंचाई पर चढ़ने से पहले सांसें भारी होती हैं। हर नई शुरुआत से पहले कुछ पुराने अध्याय टूटते हैं और तुम अभी इसी दौर से गुजर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, लेकिन मैं कह रही हूं तुम जीत के सबसे करीब हो। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत खो दिया है, लेकिन मैं कह रही हूं तुम्हें देने के लिए मैंने बहुत कुछ तैयार कर रखा है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन मैं कह रही हूं तुम्हें जल्द ही वे लोग मिलेंगे जो तुम्हें दिल से समझेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूं तुम्हारे लिए एक नहीं 3 नए रास्ते खुल रहे हैं। अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव देखने मिलेंगे जो तुम्हें हिला देंगे, लेकिन डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो दूसरों को छोटे या गलत लगे होंगे, पर तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा अंदरूनी सत्य जानता है कि वे फैसले तुम्हारे विकास के लिए थे। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी। यही सबसे बड़ा साहस होता है, और मैं तुम्हें इसके लिए आशीर्वाद देती हूं। अब मैं तुम्हें बता दूं कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है। तुम एक बेहद महत्वपूर्ण सच्चाई जानोगे। तुम्हें वह बात पता चलेगी जो तुम्हारी उलझन, डर और बेचैनी की जड़ है। जब यह सच्चाई सामने आएगी, तुम्हारे भीतर 2 बातें होंगी। पहला दर्द, दूसरा मुक्ति। लेकिन अंत में तुम हल्का महसूस करोगे। 2, एक बड़ा बोझ तुम्हारे कंधों से हटेगा। जो जिम्मेदारियां तुम्हें सालों से दबा रही थी, उनमें से एक जिम्मेदारी अब खत्म होने वाली है। तुम स्वतंत्र सांस लोगे। मेरे बच्चे, 3, एक नया अवसर तुम्हारे सामने आएगा। एक ऐसा अवसर जिसे तुम खो भी सकते थे, लेकिन इस बार मैं खुद तुम्हें उसकी तरफ धकेलूंगी। तुम्हारी किस्मत पलटने का समय आ गया है। 4, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें बदल देगा। यह व्यक्ति तुम्हारी किस्मत से जुड़ा है।
यह अचानक आएगा और उसकी उपस्थिति ही तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, नई शांति, नई उम्मीद लाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा जाने का समय आ गया है। यदि तुम मुझ माँ काली जी पर विश्वास करते हो, तुम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करना।